नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छी विज्ञापन को लेकर के मैं आप लोगों के पास आ गया हूं। इस विज्ञापन के लिए आप लोगों से आईटीआई के साथ साथ सीआईटीएस भी मांगा था। पिछली बार भी विज्ञापन निकली थी तो उसमें सीआईटीएस की डिमांड की गई थी, और वैसे भी और भी कहीं निकलता है तो उसमें सीआईटीएस का ही डिमांड होता है, क्योंकि कार्य निरीक्षक का जो पद है वो आईटीआई प्लस सीआईटीएस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बार सीआईटीएस की कोई आवश्यकता है नहीं। बिना सीआईटीएस वाले हो आप लोग भाई, सिर्फ अगर आईटीआई किए हो तो 10वीं और आईटीआई पर ये विज्ञापन आप लोगों के लिए अच्छी खासी सैलरी के साथ होने वाली है, क्योंकि लेवल 2 का ये वेतन आपको देगा। तो बहुत ही अच्छा विज्ञापन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को मैं अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो जानकारी पूरी मिलेगी, कहीं पे और कुछ जानने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एक वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 25/2025 दिया गया है, जो कि आईटीआई कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में यहाँ पे 10/10/2025 यानी कि 10 तारीख से इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और 10/11/2025 यानी कि राइट 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को कौन कौन लोग भरेंगे और क्या एज क्राइटेरिया रहेगी, अभी उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम, सिलेबस, हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये हुआ ऑनलाइन करने के लिए तिथि, जो कि 10 तारीख से शुरू हो गया है और 10/11 लास्ट इसका डेट होने वाला है। तो ये हो गया। देन आफ्टर आप लोगों से क्वालिफिकेशन क्या मांगी है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर समकक्ष संस्थान से मैट्रिक यानी कि 10वीं में उत्तीर्णता, आप 10th पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई से ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर, प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता, ये सारी चीज़ डिमांड की गई है। तो ये समय से किसी भी ट्रेड से अगर आपके पास आईटीआई है, आप 10वीं पास हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सरकारी नौकरी भाई, कुर्सी पर बैठ के काम करने वाला नौकरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पदों का विवरण। पद भाई इसमें 1114 टोटल पद होने वाले हैं, जिसमें बिहार सरकार की जो मूल निवासी रहने वाली है महिलाएं, उन लोगों को 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ध्यान देना इस बात पे, ये जो 35% आरक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। वो कहाँ की महिलाएं? तो बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हीं लोगों को 35 वर्षों की यहाँ पे छूट मिलेगी। अदर किसी भी राज्य से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको जनरल में ही फाइट करना होगा, जो कि जनरल का यहाँ पे कुल पद है 444। तो उस 444 में से 156 घटा दो तो जितना बचेगा उतना में आप सभी लोगों को, अन्य सभी राज्यों से जितने भी लोग हो उन लोगों को फाइट करनी होगी ना। उन्हें एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी में उन्हें नहीं जाना होगा, क्योंकि जो भी आरक्षण मिलेगा वो बिहार राज्य के रहने वाले अभ्यर्थियों को ही इसमें आरक्षण मिलेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरना। अब चर्चा करने वाले हैं उम्र सीमा की। तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा दी गई है 18 वर्ष, और आपका अधिकतम जो यूआर से रहेंगे अनरिजर्व वाले, जो कि अनारक्षित वाले हैं, उन्हें 37 वर्षों का उम्र सीमा मैक्सिमम दिया गया है। उम्र सीमा की जो गणना होगी वो होगी 1/8/2025 से। तो ये आपका उम्र की रही बात। बाकी अगर आप अनारक्षित की महिलाएं हैं तो उन लोगों को 40 वर्षों के मिलेगा। बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उन लोगों को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन लोगों को 42 वर्ष। ये सब होने वाला है। तो अब देखो इसमें क्या बोला गया है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं या फिर समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। आपका जो है डेट ऑफ बर्थ किस चीज़ से मान्यता मिलेगा? 10वीं में जो दिया गया है आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, उसमें जो रहने वाला है अंक प्रमाण पत्र बोले या फिर आपका सर्टिफिकेट हो, जो भी उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ इशू है तो उसी डेट ऑफ बर्थ से आपको यहाँ पे दिया जाएगा उम्र में। ठीक है, अगला बात करते हैं भाई। ध्यान देना हर एक बात पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। आरक्षण देखो, मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन आवेदन के इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो भी आरक्षण चाहिए, मान लो बिहार से हो, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका भाई अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये भी बताई थी आप लोगों को पहले ही कि अगर आप बिहार से हो तभी आपको हर एक चीज़ में जो आरक्षण मिलता है वो मिलेगा। दूसरे राज्य वालों को आरक्षण इतना नहीं मिलेगा। ये चीज़ झारखंड सरकार को सोचनी चाहिए, जैसे बिहार सरकार कर रही है। झारखंड सरकार पता नहीं भाई हर किसी को ऐसे ही इसमें घुसा देती है, लेकिन
बिहार सरकार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, खासकर महिलाओं में। देखो अब बात करते हैं आप लोगों से कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट क्या लेकर रहोगे। देखो अस्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो यानी कि EWS अगर बनवाना है तो EWS अगर बनवा के रखे हो तो आप यहाँ पे वो भी लगाओगे। ये सब चीज़ आपका हो जाएगा। अपना स्थानीय ST/SC का अपना जाति प्रमाण पत्र मैंने पहले ही बताई थी, यहाँ भी दिया है। आरक्षण मात्र बिहार के अस्थायी निवासी को ही अनुमान्य होगा। तो आप लोग ये ना सोचना कि अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, जो महिलाएं हैं वो सोचेंगी कि 35% आरक्षण है तो वो 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगी, न कि अदर स्टेट की। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप लोग भाई कन्फ्यूज जरूर रहते इसमें कि हम भी महिला हैं तो हमें भी तो 35% में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को समान कैटेगरी के साथ फाइट करना होगा। बात करते हैं फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी वो 100 रुपये लगने वाले हैं। वो हर किसी के लिए 100 रुपये ही है, चाहे आप बिहार के बाहर से हो या बिहार के ही हो, कहीं से भी हो, कोई भी कैटेगरी से हो, हर किसी के लिए मात्र 100 रुपये फॉर्म भरने में लगने वाले हैं। बाकी अगर आप बैंक से अपना जिस तरीके से पेमेंट करोगे, UPI के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, जैसे भी पेमेंट करो, तो उसमें अगर बैंक अपना चार्ज, एडिशनल चार्ज काटेगी तो वो बैंक अपना देखेगी, आप लोग देखना। बाकी इन लोगों ने 100 रुपये फ़ी रखे हुई है फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। परीक्षा कैसे होने वाला है, चयन का प्रक्रिया। तो कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। कैसा एग्ज़ाम भाई? लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। CBT मोड में 100 अंकों का टेस्ट होगा। तो इसमें आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है सारा प्रश्न। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, ये भी ध्यान देना। मैं भी बता देता हूँ, वीडियो में इसीलिए बोला था कि शुरू से लेकर आखिर तक बन रहना। किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो। परीक्षा में ITI यानी कि ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर, प्लम्बर एवं मैट्रिक यानी कि 10वीं स्तर के जो होने वाले हैं प्रश्न वही रहेंगे, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे आपका ITI यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल का, 20 प्रश्न रहेंगे सर्वेयर का, 20 प्रश्न रहेंगे प्लम्बर का, 20 प्रश्न रहेंगे गणित यानी कि मैट्रिक स्तर का जो होता है बिहार सरकार में, वो गणित रहने वाला है। बाकी 20 प्रश्न रहने वाला है सामान्य ज्ञान से संबंधित, यानी कि कोई हार्ड एग्जाम होने वाला नहीं है। ITI किए हो, अच्छे से किए हो, तो आपको अपना ITI का ट्रेड के हिसाब से आपको इतना जानकारी रखना होगा। प्रश्न पत्र आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, उसको भाई ध्यान देते हैं। अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित ITI स्तरीय तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। हाँ, ये भी आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा अच्छे तरीके से कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। देखो, ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, ये पता है आप लोगों को, तो ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो एक दिन में एग्जाम भी नहीं हो पाएगी, एक से ज़्यादा शिफ्ट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगने वाला है। आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा कि कितने अंक आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा। बाकी इसमें आप लोगों को लाना कितना है, 40% समान कैटेगरी के लोगों को लाना होगा कम से कम। उसके बाद पिछड़ा वर्ग को 36%, 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। ये चीज़ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दी है, तो इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो, जाओ और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये PDF मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे है नियमानुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कंडिका 5.1 में वर्णित प्रावधानुसार मेघा सूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या रखना है, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे देख लो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता यानी कि आरक्षण या अंक पत्र, ये सब चीज़ आप लोगों के मैट्रिक यानी कि 10वीं का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ITI का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र रखना होगा। जाति अपना अगर आप लगा रहे हो, आरक्षण ले रहे हो तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी हो भाई, अपना जाति या फिर अपना EWS लगा रहे हो तो वो सब चीज़ का सर्टिफिकेट रखना होगा। बाकी स्थानीय निवासी आवासीय प्रमाण पत्र ये सब रखना होगा। ये सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। तो ये तो असल चीज़ हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा वो मैंने बता दिया, और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ जानने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जितना हो सके मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया।
तो आप लोग को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आते हैं इसी तरीके के जेन्युइन अपडेट को लेकर के आप लोगों के पास। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो आते हैं एक और नई वीडियो के साथ।